स्वागत है आप सबका संकल्प 333 पे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबा दें। आज मैं मध्यकालीन इतिहास के एक दिलचस्प टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इतिहास पढ़ने और पढ़ाने के पीछे मेरा उद्देश्य बस एक मात्र यह है कि इतिहास कुछ लोगों को बहुत दिलचस्प लगता है, कुछ लोगों को बहुत बोरिंग, और मेरी कोशिश रहेगी कि एक सामान्य सी समझ रखने वाले व्यक्ति को भी इतिहास समझ आ सके, उसके अंतर्मन में बैठ सके। इसके लिए मेरी कोशिश यह है कि बचपन में जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों की कहानियाँ सुनते थे, तो उन्हीं कहानियों के माध्यम से इतिहास को लोगों की कल्पनाओं में उतार सकूं, यही कोशिश रहेगी। चर्चा को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ताकि समझने में और आसानी हो। जैसे इस्लाम के उदय से पहले अरब की जनता एक मूर्ति पूजक और बौद्ध धर्म अनुयायी थी। हम मनुष्य के नेचर होता, हम किसी भी चीज़ को देख के जज करने लगते हैं, जाने समझे बिना ही। जैसे हम किसी के नाम सुनते ही उसके धर्म का अनुमान लगा लेते हैं, जबकि वो अपने नाम के विपरीत भी धर्म का अन्यायी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम का उदय पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म से माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 1570 ईस्वी में मक्का की कुरैश जनजाति में हुआ। इनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना है। कुरैश कबीला एक ऐसा कबीला था जिसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत मूर्ति पूजा और पर्यटन था। पैगंबर मोहम्मद साहब बचपन में बकरियों की देखभाल किए और कालांतर में युवावस्था में इन्होंने पर्यटकों के लिए जो मूर्ति पूजा या तीर्थ दर्शन के लिए जनता आती थी, उनके कारों की देखभाल की और उनके रहने खाने का प्रबंध किया। क्योंकि जैसे ही किसी महान व्यक्तित्व के अगर हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं या तो उनके माता पिता का देहांत बचपन में हो गया है या फिर उनके जन्म की तारीख आज तक अज्ञात है। उसी प्रकार पैगंबर मोहम्मद साहब के भी माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया। तो इनका लालन पालन पोषण इनके चाचा कुरैश जनजात कबीले के प्रमुख अबू तालिब ने किया। 25 साल की उम्र में इन्होंने 40 साल की धनी विधवा महिला खदीजा से शादी की। चूँकि जो इस्लाम धर्म के अनुयायी है, पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी है, वो इस आधार पर इनके आलोचना करते हैं। इन्होंने धर्म के लालच में एक विधवा महिला शादी की, लेकिन अगर समाज सुधार की दृष्टि से देखा जाए तो उस समय एक विधवा महिला शादी करना एक क्रांतिकारी कदम था। खैर, इन्होंने 25 साल की उम्र में एक 40 साल की विधवा खदीजा से शादी की और खुद जब 40 साल हुए तो इन्हें ज्ञात हो 40 साल के तो इन्हें ज्ञात हुआ कि ये नबी हो गए हैं। ज्ञात हुआ मतलब सपने में इन्हें एक देवदूत जिब्राइल मिला, जिससे इन्हें याद हुआ कि नबी हो गए हैं। नबी मतलब जैसे जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद महावीर जिन कहलाए और बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति होने के बाद महात्मा बुद्ध कहलाए। उसी प्रकार इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब नबी कहलाए। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ही ईश्वर के मत का प्रचार किया। चूँकि कुरैश जनजाति एक मूर्ति पूजक थी और यही उनकी आय का मुख्य स्रोत था, तो इनका बहुत विरोध हुआ। और अपने बढ़ते विरोध को देखते हुए और इनके संरक्षक अबू तालिब का देहांत हो गया, तो कबीले का प्रमुख अबू जहल बना, जो इनके चचेरा भाई और इनका कट्टर विरोधी था। अपने बढ़ते विरोध को देखते हुए मदीना से निमंत्रण मिलने के बाद इन्होंने मक्का से मदीना की तरफ प्रस्थान किया। अरब साहित्य में एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रस्थान करने को हिजरत कहते हैं। जब इन्होंने मक्का से मदीना के लिए प्रस्थान किया तो यह हिजरत कहलाया और 622 में ही हिजरी संवत की शुरुआत हुई, जो आज इस्लाम धर्म का संवत है, जिसके आधार पर इस्लामी गणना की जाती है। ये जब मक्का से मदीना चले गए तो इन्होंने एक ही ईश्वर अल्लाह
कि खुद को अल्लाह के बंदे के रूप में स्थापित किया और एक ही ईश्वर के मत का प्रचार किया और मदीना में एक कुरान की रचना की। इन्होंने कुरान में बंदों के 4 कर्तव्य बताए: शहादा, सदका, सौम और ज़कात। बाद में जैसे इस्लाम का विकास हो तो लोगों ने हज को भी उसमें जोड़ दिया और यही मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की और खुद पहले मुस्लिम शासक बने। चूँकि पैगंबर मोहम्मद साहब का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था, इनकी प्रतिमान कीर्ति स्थापित हो जा रही थी, इसे देखकर इनका कट्टर विरोधी अबू जहल इनसे ईर्ष्या करने लगा और फिर कुरैशों ने इन पर आक्रमण कर दिया। कुरैश जनजाति और पैगंबर मोहम्मद साहब बीच में 3 युद्ध हुए: बद्र, अहूद, डिच, और तीनों युद्ध में पैगंबर मोहम्मद साहब को विजय प्राप्त हुई, जिससे और मजबूत है और इन्होंने और मजबूती के साथ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु होने के बाद इनकी विरासत को संभालने के लिए अबू बकर और उबैदा में संघर्ष हुआ और अंततः अबू बकर विजेता साबित हुआ। अबू बकर 632-634 तक खलीफा रहा। खलीफा ईश्वर का खलीफा का अर्थ ईश्वर के प्रतिनिधि से हो और खलीफा जो शासन करता है उसे खिलाफत कहते हैं और खिलाफत का तात्पर्य एक समावेशी शासन से है जो अल्लाह को मानता है। यदि खलीफा अल्लाह को नहीं मानता तो जनता उसके खिलाफ बगावत कर सकती है। अबू बकर 632-634 तक शासन किया। उसने सैन्य दलों का गठन किया और मध्य एशिया के कई प्रांतों को जीत के इस्लाम का प्रचार प्रसार वहाँ तक किया। इसके बाद उमर खलीफा बना 634 तक। उमर ने खलीफा के अलावा आमिर उल मोमिनीन की भी उपाधि धारण की, इसलिए भी सैन्य ने गठन किया और अबू बकर के ही कदमों पर आगे चला। उसके बाद उस्मान 644-656 में खलीफा बना और इसके समय में इस्लाम को नाम में कमी आई क्योंकि इस पर पक्षपात का आरोप लगता है। 656 से 661 तक अली खलीफा रहे और इन्होंने अपनी राजधानी सर्वप्रथम स्थानांतरित की और जो कुफा में बनाई। 661 में इनकी मृत्यु हो गई और इन्होंने अपने पुत्र हसन को अपना उत्तराधिकारी चुना और हसन ने मुआवियों के पक्ष में अपने खलीफा पद को त्याग दिया। मुआवियों ने अपने खलीफा के रूप में यजीद को चुना, जो कि कुफा की जनता यजीद के खिलाफ थी और वह हुसैन को अपना खलीफा बनाना चाहती थी। हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा के पुत्र थे। इसी उत्तराधिकार के लिए करबला में यजीद और हुसैन के बीच में युद्ध हुआ और हुसैन की मृत्यु हुई। तभी से शिया और सुन्नी का बंटवारा और वो कहते हैं हाय हुसैन हम ना हुए। तो यहीं करबला के युद्ध से यह कहावत शुरू हुई।